राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। अब आप लोगों को मैं प्रोडिक्शन बताने वाली हूँ, कल की प्रोडिक्शन बताती हूँ, यानी कि 2 अगस्त की सारे मूलांक के लिए, यानी कि 1 से लेकर 9 तक के लिए मैं सबको बता रही हूँ। उसके बाद आप लोगों को उपाय भी साथ साथ बता रही हूँ और आपके प्रश्न का उत्तर भी इसमें दे रही हूँ। ठीक है। अब यहाँ आपके लिए वेडनेसडे वाले दिन मूलांक 1 वालों के लिए क्या स्थिति बनती हुई दिखाई दे। आप कहीं बाहर जा सकते हो, आप अपने आप को एंटरटेन कर सकते हो और परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होता हुआ, और जो भी काम आप अपना करने वाले हैं वो सब सिरे चढ़ते हुए, यानी कि जो भी आप जो कुछ भी काम करोगे वो सब होगा। लेकिन यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि परिवार के साथ आपका समय बीतता हुआ दिखाई दे रहा है और अच्छा बीतता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई दिक्कत जैसी कोई बात दिखाई नहीं देती। ठीक है, गुड है आपके लिए। तो ईश्वर को ज़रूर शुक्रिया कर देना। घूमने जा सकते हो, मौज कर सकते हो। हालांकि कल वेडनेसडे वाला दिन है, इतना तो कुछ नहीं है, लेकिन गुड, आपकी पार्टी हो रही है, काम पूरे हो रहे हैं, सब सही हो रहा है आपके लिए। अब आपने करना क्या है, देखो, आपने एक लोटा ले लेना है, उसके अंदर इतना सा गुड़ डाल देना है, जल कर पात्र भरकर वो आपने जो है शंकर भगवान को अर्पण कर देना है। ठीक है, ये कर दोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आएंगे। ठीक, अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं मूलांक 2 वालों के लिए। मूलांक 2 वालों के लिए यहाँ पर कहीं आप कुछ इन्वेस्टमेंट ना करें। ठीक है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई रिजल्ट अच्छा आएगा। तो ये दिन आप इन्वेस्टमेंट के लिए मत चुनना और बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना, क्योंकि दिमाग जो है ना बड़ी ऊंची उड़ानें भर रहा है। यानी कि बहुत लंबे लंबे स्कीमें लगानी, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, फिर मैंने इसको ऐसे कर लेना है, फिर मैंने उसको वैसे कर लेना है। तो यथार्थ में वो चीज़ें जो है फलीभूत होती हुई दिखाई नहीं देती, यानी कि उसका रिजल्ट आता हुआ दिखाई नहीं देता। तो आपने करना क्या है, खुद को संभालो, बिना मतलब कि बहुत मोटी इन्वेस्टमेंट कहीं कर दो और उसके बाद मुंह देखते रह जाओ कि भाई ये क्या हुआ, तो वो काम मत करना। ठीक है, तो यहाँ पर अपने दिमाग को थोड़ा शांत रखो और अपने पास जो भी है ना उसे आप जो है संभाल कर रखो। फालतू में इधर उधर अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करने में मत लगाओ। ठीक, उपाय के तौर पे आपने करना क्या है, मंदिर चले जाना, मंदिर जाकर आपने 2 हल्दी की गांठें और साथ में गुड़, ठीक है, ये आपने जो है वहाँ पर रख कर आ जाना। गुड़ की क्वांटिटी 1 किलो तक भी हो सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आप जो है मंदिर में अर्पण करके आ जाओ, रख कर आ जाओ। धर्म स्थान के अंदर जाना या गुरु को जाना वो ज़रूरी होता है। ठीक, अब उसके बाद बात कर लेते हैं मूलांक 3 वालों के लिए। यहाँ पर झगड़ा दिखाई देता है भाई, पार्टनर से किसी और के कहने के ऊपर आकर आप जो है वो झगड़ा कर लोगे। क्यों कर रहे हो भाई झगड़ा? ध्यान रखना, बस सामने वाला तो चाहता ही है कि आपके घर में झगड़ा हो या आप आपस में आप लोगों का कन्फ्लिक्ट हो जाए, बिजनेस पार्टनर के साथ, जीवन साथी के साथ आपका कन्फ्लिक्ट हो जाए। सामने वाला बंदा तो चाहता ही है। आप क्यों किसी को इस तरह का मौका दे रहे हो? आपने करना क्या है, आपने चुपचाप से एक दिया लेना है और उसको आपने साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जो है वो लगा देना है। ठीक है, उसको आप सारा दिन के लिए तेल भर के उसके अंदर लगा दो, बेशक पूरा दिन जलता रहे। और किसी की भी बात के अंदर आके ना आपने अपने जीवन साथी को क्वेश्चंस करने नहीं, हाँ जी हाँ बताओ तुमने ऐसा किया या तुमने नहीं किया। वो मतलब कटहरे में खड़ा मत कर देना अगले बंदे को। तो अंडरस्टैंड करना कि झगड़ा नहीं करना। अगर होने भी लगे ना झगड़ा तो अवॉइड कर देना उस चीज़ को, सामने वाले को भी समझा देना। और एक बड़ा अच्छा एक तरीका बताऊं, जब लग रहा होता है ना कि बहुत गुस्सा आ रहा है, ठीक है, और लग रहा है कि ये समझ में नहीं, अब हम कह भी नहीं पा रहे हैं, सामने वाला बंदा सर पे चढ़े, तो एकदम चुप होकर ना दूसरी जगह चले जाओ। 5-10 मिनट के बाद व्हाट्सएप पे मैसेज करके कह देना कि लड़ाई मत करो मेरे साथ। ठीक है, तो यहाँ पर किस बात के लिए लड़ाई कर रहे हो बिना मतलब के, थोड़ी शांति भी ध्यान रखो। नहीं तो कोई अच्छा सा मैसेज भेज दो जिसके साथ सामने वाले को जो है संतोष आए, शांति आए और वो आपके साथ झगड़ा ना करे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 4 वालों के लिए। यहाँ पे आपको लग रहा है कि कोई काम आपसे सही से हुआ नहीं है, यानी कि आपको अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं है। काम कर तो लिया लेकिन आपको ऐसा लग रहा है ये काम मैंने सही से किया नहीं है, मुझे कुछ और करना चाहिए था। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ और करना चाहिए था तो दोबारा से रीस्टार्ट करो उस काम को, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस बार ही ना बहुत बड़ा बजट से स्टार्ट मत करना, बजट एकदम छोटा रखना। अगर कोई भी काम की शुरुआत करना चाहते हो तो बिल्कुल छोटा सा बजट लेकर के बड़ा जो है, ये रिस्क लेने वाली बात है ना, यहाँ पे रिस्क ले रहे हैं काम का, लेकिन इस रिस्क के अंदर आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, कोई दिक्कत होगी नहीं। आपने करना क्या, आपने सफ़ेद रंग के पुष्प जो हैं वो शंकर भगवान को चढ़ा देने हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं
मूलांक 5 वालों के बारे में। मूलांक 5 वालों के बारे में क्या स्थिति है? देखो डिफ़िकल्टीज़ हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा। आप सिर्फ़ इसी चीज़ की इंतज़ार में हो कि क्या ये डिफ़िकल्टीज़ कंप्लीट हों और मेरे लिए एक न्यू बिगिनिंग जो है सामने आए। तो यहाँ आप यही चीज़ को सोचो, आएगी ज़रूर, लेकिन अभी की जो कैलेमिटीज़ हैं, अभी की जो दिक्कतें हैं, वो आपको जो है भोगनी है। क्योंकि यहाँ पे पता है आपके साथ क्या हो रहा है, सपोज़ करो आपने किसी का पैसा देना है, ठीक है? तो वहाँ से सबकी तरफ से आपको आएगा कि हाँ मेरा पैसा, मेरा पैसा, मेरा पैसा। तो आपको उतना जेन्युइन भी तो होना है ना कि अगर आपने किसी का धन देना है तो एक्चुअली किसी को ये तो कहो कि स्टॉप, विल डू इट, हम तुम्हें देंगे। मंगलवार वाला दिन चुन लो, मंगलवार वाले दिन थोड़े थोड़े करके वो पैसे निकालने शुरू करो, तो आप देखोगे कि आपका कर्ज जो है वो चुकता चला जाएगा। लेकिन अगर आप बिना मतलब के बड़ा सा स्वप्न बुन लो और उसके ऊपर लोन पे लोन, लोन पे लोन, लोन पे लोन लेते जाओ और उसके बाद वो कहाँ से पूर्ण कर पाओगे? तो थोड़ा अपना लिमिट से चलने की कोशिश करो, क्योंकि लोन भी तभी उतरता है जब आपके पास उतना जनरेट होता हो पैसा, तभी आपका लोन जो है वो उतर पाएगा, ठीक है? तो आपने करना क्या है, समझ गए मैंने आपको जो जो समझाया है। तो अभी दिक्कतें हैं, सिर्फ एक बेल का पत्र लेके लगातार सावन के जितने भी दिन रह गए हैं उतने दिन आपने लगातार एक बेल पत्र जो है वो चढ़ा देना। हालांकि मैं वेडनेसडे की ही प्रोडिक्शन बता रही हूँ, लेकिन आपने बेल पत्र जो है चढ़ाना ज़रूर है, ठीक। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मूलांक 6 वालों के लिए। मूलांक 6 वालों को गुरु की बड़ी ज़रूरत है। अंदर से डिस्टर्बेंस है, मन जो है व्यथित है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं क्या ना करूं। यहाँ आपको गुरु की दरकार है, यानी कि गुरु के साथ जो है आप अपना जो है नाता बना के रखो, गुरु के साथ रिलेशनशिप अच्छा बना के रखो और अपनी अंतरात्मा से जो भी प्रश्न पूछना चाहते हो वो आप पूछो, क्योंकि अंतरात्मा ही तो आपको बताएगी ना कि आखिर आपको करना क्या है, ठीक है? तो जोत ज़रूर जगानी है इस दिन, ये आपका उपाय है। आपने दिया लगाना है ज़रूर और ईश्वर के आगे बैठना है, थोड़ी देर उस लौ के साथ त्राटक करो, ध्यान लगाओ उस लौ की तरफ और गुरु के जो है नमस्कार करने की कोशिश करो। कुछ लोग होते हैं भटकाव बहुत होता है जीवन के अंदर, लगातार गुरु जो है अपने बदलते रहते हैं। इससे सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, दूसरा मेरा गुरु है, इससे सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, दूसरा मेरा गुरु है, ये मेरे को मज़ा नहीं आया, चौथा मेरा गुरु है। तो ये काम मत करो, ठीक है? गुरु एक होता है जो आपका गुरु हमेशा वही रहता है, बार 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 गुरु परिवर्तित करना समझदारी नहीं होती, ठीक है? तो आप भटकाव ही बढ़ता है, हासिल कुछ नहीं होता, ठीक है? अंडरस्टैंड? अब मैंने आपको बता दिया आपने क्या करना है मूलांक 6 वालों को। अब 7 वालों के लिए यहाँ पे दिमाग बड़ी बुरी तरह से घूम रहा है, समझ में नहीं आ रही मैं किन चीज़ों को किस तरह से इम्प्लीमेंट करूँ, कौन सा काम पहले करूँ, कौन सा काम बाद में करूँ, किस तरह से जो है मैं काम को अपने इम्प्लीमेंट करना है। तो फिक्र मत करो, कोई है जो आपकी मदद करेगा उस चीज़ के अंदर से आपको बाहर निकलने में, यानी कि आपकी जो भी स्थिति है उससे वो आपको बाहर निकलने के अंदर हेल्प करते हुए दिखाई देते हैं। तो आपने बस करना क्या है, आपने सिर्फ चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। अगर आप इतना कंफ्यूज रहोगे हर चीज़ के ऊपर तो किसी भी चीज़ पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। किसी की सपोर्ट ले लो, किसी से बातचीत कर लो, तो आपको मतलब रास्ता अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि वो सामने वाला आगे बढ़कर आपको मार्ग भी दिखाएगा और कुछ करके भी दिखाएगा आपके लिए काम, कि देखो इस तरह से इस काम को किया जाता है, ठीक है? तो आपको किसी की हेल्प मिलती हुई दिखाई देती है, वो हेल्प ले लो और यहाँ पे अपने कामों को जो है पूर्ण कर लो। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 8 वालों के लिए। मूलांक 8 वालों के लिए क्या स्थिति बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ पर आपके लिए इस तरह का आपका मन रहेगा कि भाई आप किसी न किसी चीज़ के खो जाने के कारण जो है लगातार परेशानी में बने रहेंगे। देखो जब हमें कोई चीज़ का खोना या कुछ रिश्तों का टूटना बनता ही है, तो हम उस चीज़ के अंदर हेल्प नहीं कर पाते, क्योंकि डेस्टिनी जो हमारे लिए लेकर आई होती है वो हमें समझना ही पड़ता है। कितनी बार क्या होता है हम किसी के कहने पर भी वो चीज़ नहीं मानते और ज़बरदस्ती उस चीज़ में घुसते और धंसते चले जाते हैं। तो यहाँ पर होता क्या, आपको उस चीज़ का दुख लग रहा है, अंदर से आपको परेशानी लग रही है कि हाँ मेरे साथ ये क्या हुआ, ये मैंने ये काम क्या किया। यहाँ पर आपके लिए कहीं ना कहीं जो है स्थिति इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप उन चीज़ों के ऊपर मत परेशान हो। जो चीज़ चली गई वो चली गई, जो आपके पास है उसके ऊपर ध्यान दो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और आपने करना क्या, कम से कम 3 बार भगवान के आगे मत्था टेकना है।
3 लोटे जल जो है आपने शंकर भगवान को अर्पण करने हैं, 3 फ्लावर्स अर्पण करने हैं, यानी कि जो भी करो 3 की गिनती में करने हैं आपने, वो चीज़ जो है आपने अर्पण करनी है, यानी कि 3 की गिनती में चीज़ लानी नहीं है, 3 की गिनती में अर्पण करनी है। तो जो भी चीज़ आप अर्पण कर सको वो चीज़ आप जो है, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स बता दिए, बाकी आपकी अपनी इच्छा, आप फ्रूट्स ले जाना चाहो, कुछ भी ले जाना चाहो, वो सब 3 की गिनती में लेके जाना। ठीक, अब उसके बाद बात कर लेते हैं मूलांक 9 के बारे में। आपके लिए मुझे बहुत अच्छा दिन दिखाई देता है, अपने लव्ड वन के साथ आप खुश हो, प्रेम के अंदर जो है आप अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहे हो, मस्त हो, आपको लग रहा है पार्टनर के साथ अपने बॉन्ड जो है बहुत बढ़िया चल रहा है, शेयरिंग कर रहे हो। देखो, अगर इतना अच्छा बॉन्ड चल रहा होता है ना, तो कहीं ना कहीं पीछे कुछ ना कुछ फिशी चल रहा होता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ ना कुछ फिशी है, जो आगे जाके प्रॉब्लम आपको ना आए, उसके लिए सारी चीज़ें जो हैं पहले से क्लियर कर लेना। यानी कि किसी बॉन्ड में घुस रहे हो, अभी नया नया किसी के साथ रिश्ता बना है, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं क्लियर कर लो। दिन सारा दिन प्रेम में ही मन भी खुश, सब चीज़ अच्छी रह रही है, यानी कि प्रेम जो है आपको प्रफुल्लित करता हुआ। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, विष्णु जी और महालक्ष्मी की आराधना आपने ज़रूर पर ज़रूर कर लेनी है। उन्हें कुछ भी आप भोग अपनी इच्छा से जो चाहो वो आप उनको चढ़ा सकते हो। ठीक है, ये कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो अच्छे आएंगे। अच्छा, अब कविता जी का प्रश्न है कि मेरा काम बिल्कुल भी नहीं चल रहा, तो मेरे लिए क्या रिज़ल्ट रहने वाला है। मैंने प्रश्न भी आप लोगों का बीच में ही साथ ले लिया, तो क्या रिज़ल्ट रहने वाला है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपकी हेल्थ कुछ अच्छी नहीं है, पास्ट में भी कुछ अच्छी नहीं रही, और जो मन जो है आपका वो दुविधा में है बहुत सारे। यानी कि यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको सही लग रही हैं, कुछ नहीं लग रही हैं, यानी कि आप एक निष्कर्ष पे निकलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हो। तो आपको कभी ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज़ सही है, वो चीज़ सही है, मतलब यहाँ पे मैं ये भी कहूँगी यू आर फॉन्ड ऑफ टॉकिंग, या आपका काम ही कुछ इस तरह का है कि जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा बातचीत करनी पड़ती है, या तो काउंसलिंग का है या किसी तरह से यहाँ पे आपको बात बहुत करनी पड़ती है। तो इस तरह के काम के अंदर अभी आप फ़िलहाल के लिए इन्वॉल्व हैं, और मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ बढ़िया आपके लिए आगे होगा, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो भी आप काम के लिए बोल रहे हो, दिक्कतें हटती हुई दिखाई देती हैं, आगे काम बढ़ता हुआ दिखाई देता है। आपने करना क्या है, या तो गणेश जी को और या हनुमान जी को, दोनों में से किसी एक को रेगुलर तौर पे तिलक लगाना है आपने। ठीक है, रेगुलरली तो उनको तिलक लगा के, वो तिलक जो है अपने माथे पे लगाना है, और उसके बाद एक तोरण जो है आपके लिए मैं विशेष एक उपाय बता रही हूँ, मतलब ये आपको करना ही करना है एवरी टाइम। जब भी आपको लगे कि आपका काम कुछ कम हो रहा है या कुछ हो रहा है, आप तोरण लगाओ। तोरण जो है आपको बहुत सूट करेगा। ठीक है, आपने तोरण लगाना है, अशोक के पत्ते ले लो, मोली उसके अंदर बांध लो और उसको लगा लो। जब वो ड्राई हो जाए तो उस पत्ते को चेंज कर लो। तोरण अपने यहाँ से, अपने घर के बाहर से बिल्कुल नहीं हटाना। और जो अपनी डोर की एनर्जी है आपकी, उसको भी ज़रूर चेक कर लेना। ठीक है, पॉजिटिव होनी चाहिए इधर और उधर दोनों साइड। आप गणेश जो है वो बना लो। ठीक है, अब आपको गणेश बनाने का तरीका भी बता देती हूँ कि गणेश बनाने के लिए आपने चावल का पाउडर ले लेना है, उसके अंदर हल्दी मिक्स कर लेनी है और उससे गणेश बनाना है। ठीक है, अगर अपने पुत्र से बनवा लो तो और भी अच्छा, नहीं तो खुद बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है, आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और ये जो मैंने आपको प्रेडिक्शन बताई है इसको अच्छे से समझ लेना है, और फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।